नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून में अध्ययनरत दिवंगत चंद छात्र एंजल चकमा की मृत्यु के मामले में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने एंजल चकमा के पिता से दूरभाष कर बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सरकार ने इस घटना के अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही जबकि एक फरार आरोपी की फिलहाल तलाश जारी है। इस प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। इस प्रकरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पढ़ने वाले सभी छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देहरादून के छात्र की मौत पर सख्त रुख। एंजल चकमा केस में सीएम धामी ने पिता से बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। तो इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने अब संज्ञान लिया है। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता सीएम धामी की तरफ से कहा गया और वहीं कहा कि केंद्र तक पहुंचा ये मामला। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से सीएम ने बातचीत की है और पिता से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल एक की तलाश जारी है। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें। बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर माणिक साहा जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से हैं। तो बता दें कि छात्र एंजल चकमा की मृत्यु के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अवनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, छात्र की मृत्यु के मामले में उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लिया है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन इसमें कहीं से प्रशासन की ओर
शासन की लापरवाही नहीं रही है। जी। तत्काल पुलिस टीमें गठित की गई और उसमें 6 आरोपी थे, जिनमें 5 को गिरफ्तार कर लिया गया और एक आरोपी जो है वो भागा हुआ है, उसके नेपाल में होने की संभावना है। पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया और पुलिस टीम वहां पर नेपाल पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बारे में एंजल छात्र जिसकी हत्या हुई है उसके पिता तरुण चकमा से बात की, उन्हें आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं और वहां के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी उन्होंने बात की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और आश्वस्त किया कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, अमनिंदर, बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में गहरा शोक व्यक्त किया है, साथ ही छात्र के पिता से बातचीत भी की है। तो क्या कुछ आश्वासन सीएम धामी की तरफ से पिता को दिया गया? उनके पिता को आश्वस्त किया गया है कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6ठे आरोपी के लिए बताया मैंने कि जैसे कि पुलिस टीम गठित कर दी गई है, नेपाल उसमें इसकी तलाशी की जा रही है। संभावना है कि 1-2 दिन में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने तत्काल घटना के बाद पुलिस को आदेश दिया था कि इसमें जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और बता दें आपको कि उत्तराखंड में इस तरह की पहली घटना है जब नस्लीय भेदभाव के नाते किसी छात्र पर हमला किया गया और उसे मौत की घाट उतार दिया गया हो। वरना यहाँ बहुत हमारे तमाम सारे इंस्टीट्यूट हैं और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। इसलिए और ज्यादा संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। जी ठीक है, अवनिंदर, बात की जाए तो मामले में 5 आरोपों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, तो एक आरोपी जो फरार है उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास देखिए, फौरी तौर पर तो टीम गठित की गई थी, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो 6ठा ये मुख्य आरोपी है और ये नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके संभावित ठिकानों पर पुलिस गोपनीय तरीके से पहुंच रही है और जो इनपुट मिला है पुलिस के अधिकारियों को कि जल्द ही इसको दबोच लिया जाएगा और इसको गिरफ्तार करके यहाँ ले आया जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई के तहत जैसा कि जेल भेजा जाएगा और मुकदमा इन लोगों पर चलेगा। दोषी कोई भी हो, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उसे बख्शा नहीं जाएगा ताकि भविष्य में यहाँ जो संस्थान है वहाँ इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोई भी जरूरत न कर सके। बिल्कुल। अमनिंदर, बात की जाए तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है, तो ऐसे में और अन्य कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी की बातचीत हुई है? देखिए, सीएम धामी ने जैसा कि खुद बताया कि उन्होंने इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से तो बात की ही थी। बाकी जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह साहब, इन्होंने भी माणिक साहा से बात की और सिंह धामी ने भी इन दोनों से बात की और बताया कि इस तरह की घटना हमारे राज्य में हुई है ताकि जो केंद्र में बैठे हुए नेता है और जो जिम्मेदार मंत्रालय जिनके पास उनको अवगत कराया जा सके। और उन्होंने भी वहाँ के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात की, यानी कि अमित शाह साहब ने और राजनाथ सिंह जी ने। तो कुल मिलाकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस घटना पर त्वरित एक्शन के लिए तत्पर हुई, एक्शन किया गया और जो भी बची हुई कार्रवाई है उस पर भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है अमनिंदर कमल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते अगले खबर का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देहरादून में एंजल चकमा की मौत के मामले पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वे एक भयावह नफरत अपराध है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि नफरत अचानक पैदा नहीं होती बल्कि इसे वर्षों से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। खास तौर पर युवाओं के बीच जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के माध्यम से समाज में विभाजन फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस तरह की घटनाओं पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत बताई है। तो ऐसे में एंजल चकमा केस पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। एंजल चकमा मामले पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। तो छात्र की मौत मामले में तूल पकड़ लिया है और ऐसे में सीएम धामी ने भी छात्र के पिता से बातचीत की है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है।
चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको चमोली, जहां किसान दिवस 2025 के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मैदान गोचर चमोली में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेला मैदान गोचर चमोली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। मेला मैदान गोचर चमोली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके साथ ही हम सुगंधों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर अरोमा प्रभूमि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से अरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, आज अभी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलेट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं ने कार्यक्रम में शिरकत की है। मैदान गोचर मेले में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चकमा की उत्तराखंड के देहरादून में नस्लीय हमले में मौत हो गई और इस घटना में देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। एंजल के भाई ने हमले की पूरी आप बीती साझा करते हुए बताया कि किस तरह नफरत से प्रेरित हिंसा के उनके परिवार को तोड़ दिया गया। इस घटना ने दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाली ताकतें समाज को बांटने का काम कर रही हैं और इसे रोकना बेहद जरूरी है। साथ ही छात्र की मौत को लेकर प्रदेश में आंदोलन जारी है। हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन्होंने। तो हम लोग उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, जिनकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फ़ोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा। भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में है भैया का भी। इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था मेरे को इधर में सर में भी मारा। देखो दिखाना अच्छे से, ये खून इधर मारा खून दिखाना अच्छे से। हाँ ये बात हुआ। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी हम बस अभी वो मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये।
चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार फिर चमोली, जहां किसान दिवस 2025 के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। रुपए की लागत से अरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, आज अभी हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से राज्य के मिलट, कृषि के उत्पाद और हमारी महिलाओं के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पादों को आज विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। विपणन के अनेक अवसर प्रदान हो रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारे निर्णयों से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, विपक्षी दल भी परेशान है, क्योंकि जितना हम आज देश और प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको हमारी आलोचना करने के लिए कोई सच्चे मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी किसान भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हुए और आदरणीय कृषि मंत्री जी का उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए कि आप हमारे बीच में आए और आज आपने हमको एक यहाँ पर पत्र भी दिया है स्वीकृति का, जिसमें भारत सरकार के द्वारा पीएमजीएसवाई 4th बैच 1 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की 309 ग्रामीण बसावटों को जोड़ने के लिए 1228 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 1706 करोड़ रुपए की प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। हमको ये धनराशि आपने प्रदान की है, मैं जिसके लिए माननीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का देवभूमि के प्रत्येक परिवार की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए सभी किसान भाइयों के कल्याण की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में राज्य में कृषि एवं उद्यानिकी के तो आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है, साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगातें दी हैं। चलिए रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर भारी पथराव हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और वन विभाग अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अवैध कब्जों का चिन्ह करने के लिए पहुंचा। इस दौरान स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस प्रशासनिक टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, तो उग्र भीड़ ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और दिन भर हंगामे की स्थिति बनी रही। पथराव की घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। चलिए आपको फिर लिए चलते हैं चमोली, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। किसान मेला कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री फौजी हैं वो और उसी स्टाइल में काम करते हैं। आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे कर्णप्रयाग के विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, हमारे थराली से विधायक भूपाल राम टमटा जी, आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी रुद्रप्रयाग से विधायक, बहन श्रीमती आशा नौटियाल जी केदारनाथ से विधायक, आदरणीय जिलाध्यक्ष गजपाल वर्तपाल जी, भारत भूषण पट्ट जी, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, दौलत सिंह बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई संदीप नेगी जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं और उन शहीदों को नमन जिनके कारण आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अमर शहीदों को बारंबार प्रणाम। यहां बैठे पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जवानी भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए बिताई है। आप हमेशा
हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पहाड़ी टोपी पहना के सम्मान किया। उत्तराखंड में इससे बड़ा और कोई, भारत में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, इस टोपी का मान, उत्तराखंड का सम्मान, किसानों की शान और बहनों का मान कभी कम नहीं होने दूंगा। भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता की, बहनों की, भाइयों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करें। आज जब मैं यहां आया तो मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विकास की ललक, विकास की तड़प मैंने सदैव पुष्कर धामी जी के सीने में देखी है। 24 घंटे केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़े, कैसे यहाँ के किसानों का कल्याण हो और मेरी बहनों, हमारी ये बहनें कैसे लखपति दीदी बने, कैसे लगातार इनकी आमदनी बढ़े, इस प्रयास में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, सदैव लगे रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो मुख्यमंत्री, मैंने अभी देखा यहां तो इतने तरह के फ्रूट्स होते हैं। अब ये माल्टा, ऐसा लगता है माल्टा नहीं खरबूजा हो, इतना बड़ा, आधा किलो का माल्टा। और कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि ये माल्टा दुनिया में जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये माल्टा हिंदुस्तान में भी जाएगा और इस माल्टा को पूरी दुनिया में भी भेजने की, पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे किसान भाइयों, आज ही आपने देखा, हमने अपने उन किसान भाइयों के जिनकी मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसलें खराब हुई है, उनके खाते में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली है। और इस साल, अकेले इस साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली जा चुकी है। भगवान ना करे कभी प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन दिनों रात मेहनत करता है किसान, खून पसीना एक करता है। और उत्तराखंड की धरती पर तो खेती करना कितना कठिन है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। यहाँ के सीढ़ीदार खेत, उन पर चढ़ना, वहां हल चलाना, वहां मशीन चलाना, वहां दिनों रात खेती करना। और भाई तो करते हैं, लेकिन भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें मेहनत करती है। इन बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसी परिस्थितियों में जब उत्तराखंड में खेती का आकार, जमीन कम हो रही है, तब आपने तो आप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। उन्होंने किसान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, धामी सरकार लगातार उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। 500 करोड़ की धनराशि उनके खातों में जमा कराई गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।